देखो, द लार्जर क्वेश्चन इज इफ अ पर्सन इज नॉट अंडर डिटेंशन, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा। और हमारा ये कहना है, हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बीइंग मिस इंटरप्रेटेड. देयर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट टू डिटेन मी, एंड देयर कैन बी नो डिटेंशन even whether I'm sick or not sick, if there's no case against me. So today High Court has heard both sides. It has passed a long order. उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं. High Court has asked them to also share reports with her. हमने ये भी कंप्लेन की कि साहब वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब है. There are 30 policemen standing near or outside his room. 100 policemen standing in the ground floor or some place. जैसा इन्हें मुझे बताया. तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे जाएगा? तो सोमन वांगचुक जी को अगर रिकवर भी करना है, उसके लिए भी तो हमको अपना एनवायरनमेंट चाहिए, हमको अपने डॉक्टर्स चाहिए. हम ऐसा नहीं कि हमको कोई ट्रस्ट नहीं है सफदरजंग में या एम्स में, बट आज के दिन उनकी फैमिली ने क्लियरली बोला है और सुपरिटेंडेंट ने भी बोला, वो जो आई थी, कि उन्होंने कहा भाई बार बार कहते हैं कि हमको आपकी हॉस्पिटल पे ट्रस्ट नहीं है, हमको सरकार पे ट्रस्ट नहीं है. सबको सरकारी व्यवस्था पे उनको ट्रस्ट नहीं है. और वो इंडिया के वन ऑफ द फेमस एंड वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल वेदांता जाना चाहते हैं और वेदांता से इन्होंने बात कर ली है. तो इनको रोका क्यों जा रहा है? ये लार्जर क्वेश्चन है. अब हम लोग जा रहे हैं इन अपील. वी विल बी गोइंग बिफोर द डिविजनल बेंच टुमारो एंड वी वांट टू आस्क द डिविजनल बेंच through the LPA that we'll file, the writ appeal that we'll file, कि sir, does a person or an individual, doesn't he have a choice to choose his hospital, to choose his doctor? ये कपिल सिब्बल जी बार बार बोलते रहे आज कि भाई मेरी बॉडी है, मेरी फैमिली है, मेरे को रिकवर होना है, और आप कैसे को फोर्स कर सकते हो कि मैं आपके कहे अनुसार डॉक्टर्स के पास रहूं, आपके अस्पताल में रहूं? आप क्या इंटरवीनियस वो दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम. वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी, इसलिए हमने उनको लाया. लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं. उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी. अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी. वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं. वो तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में, अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे. तो विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है. उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुट जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं. लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे, उससे दुगना जोश होगा. क्योंकि ये जिसके हम अगेंस्ट लड़ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, वो हमें हर जगह दिखाई दे रहा है. मिसयूज़ ऑफ पुलिस फोर्स, मिसयूज़ ऑफ जुडिशरी, मिसयूज़ ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मिसयूज़ ऑफ मीडिया, हर जगह हमको यही दिख रहा है. तो ये इससे और भी हाईलाइट हो गया कि ये कैसे उनकी हेल्थ के लिए नहीं था. और दूसरी बात ये है कि अगर वो जब आए, सुबह उनको लेके आए 7:30 बजे, उन्होंने कहा कि उनका पोटेशियम 2.9 है, और मैंने कहा कि पिछले शाम ही 4.3 था, 2.9 नहीं हो सकता, तो हम एक इंडिपेंडेंट लैब से भी चेक करवाना चाहते हैं. तो अगर इतने ही वो उनकी हेल्थ के लिए उनकी परवाह थी तो उनको वो सैंपल देने में 10 घंटे क्यों लगे? सुबह 10 बजे से मैंने वो सैंपल मांगा था ब्लड का कि मैं बाहर चेक करवाऊंगी, लेकिन वो रात को 10:30 मुझे मिला जब सारी लैब्स बंद हो चुकी थी. मैं 12:30 तक ढूंढ के कल लैब्स में जाके मैंने उसको चेक करवाया और फिर देखा कि वो बिल्कुल प्रॉब्लम थी ही नहीं पोटेशियम की, वो 3.6 थी. तो कैसे एक हॉस्पिटल, और उनकी खुद की रिपोर्ट भी कह रही है कि 3.4 थी, तो कैसे उनकी सुबह की रिपोर्ट 2.9 कह रही है और अभी 3.4 हो गया है ना? ये दूसरी बात है. तो इसलिए
ये सब। और सेकेंडली जो उनके डॉक्टर्स हैं उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा, जो उनके डॉक्टर्स हैं। और जो हम अपने डॉक्टर्स के साथ उनका मशवरा करवाना चाहते हैं वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, हम प्राइवेट डॉक्टर्स से नहीं मिलना चाहते हैं। तो हम अपने डॉक्टर्स को जहां हमें कंफर्टेबल है हम वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि कल रात को उनका ब्लड प्रेशर अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो जो हमेशा 110/70 रहता था कल 125/85 हो गया, क्योंकि ऐसा माहौल वहाँ क्रिएट किया जा रहा है। और सेकेंडली जैसे सर ने कहा, आप रूम से बाहर निकलो तो पुलिस है, वो जो ग्लास के वो हैं दरवाजे में, वहाँ से दिन भर पुलिस देखती रहती है। कई बार मैं जब अंदर होती हूँ तो एक पुलिस कांस्टेबल वहाँ अंदर खड़ी रहती है। तो मुझे तो वैसा ही माहौल लग रहा है जैसे जोधपुर जेल में होता था जब मैं मिलने जाती थी और एक पुलिस कांस्टेबल हमेशा रहती थी। तो ये क्वेश्चन है कि ये क्या इलीगल डिटेंशन है बिना। और हम जब कहते हैं पुलिस को कि जैसे मेरा फ़ोन नहीं ले जाने देते, सोनम को उनकी टैबलेट चाहिए थी उनका सैमसंग की, ताकि वो लिख पढ़ सके, वो नहीं देने दिया। और जब हम पूछते हैं कि आपके पास कहाँ ऑर्डर्स हैं, हमें दिखाइए किस ऑर्डर के बेसिस पे आप ये सब चेकअप कर रहे हो, तो उनके पास कोई रिटर्न ऑर्डर्स भी नहीं हैं। तो ये एक अनसेड इलीगल डिटेंशन के जैसे इसको ये किया जा रहा है। और ये बहुत ही बुरा टाइम देश के लिए चल रहा है जब एक इंसान अपने हिसाब से अपने चॉइस के हॉस्पिटल में जहां उसको अच्छा लगे, जहां वो खुश हो, वहां नहीं वो ट्रीटमेंट ले सकता, लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनको कहां करना है। और ये कहते हुए कि उनकी हेल्थ ये है, लेकिन उनकी हेल्थ की उनको कोई चिंता नहीं है, जो उनके एक्शन से हमें दिखाई देता है। जब हियरिंग चली थी तब सिब्बल साहब ने कहा कि वहाँ पे पुलिस है, तो कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दिया है कि पुलिस को हटाया जाए, इस तरह कोई डायरेक्शन या कोई बात कही? और ये भी कहा गया मैम कि मेदांता या फिर कोई भी निजी अस्पताल के डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर से, अगर आपको कोई भी वो डाउट नहीं अलाउ कर रहे कि हमारे डॉक्टर्स उनको कंसल्ट कर सकें, लेकिन हमने उनको ऑफर किया कि हम मेदांता में आपके और डॉक्टर्स को कंसल्ट करने देना चाहेंगे। of my training. I will keep mum. Anything new which is going to take place? Speak on that. Right. मेरे होंठ इस मौसम में बिल्कुल सिए हुए हैं क्योंकि मुझे बहुत पसीना आ रहा है।